हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग इस सेशन में झारखंड का हिंदी साहित्य से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर में आए हुए थे इस टॉपिक से उसको भी इंक्लूड कर दिया है। साथ में कौन कौन सा थ्योरी को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है उसे भी हम लोग जानेंगे। अब ये झारखंड का हिंदी साहित्य का पार्ट 2 है, इसे पार्ट 1 जरूर देखें क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, प्रश्न उत्तर है वन लाइनर करके। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा। अगर आप झारखंड पीईटी हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कोई भी कंटेंट का पीडीएफ चाहते हैं 7004501486 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां भी आपको सारी चीज मेंशन किए हुए हैं। पहले नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक देशर कथा तथा तिल के मुकदमा के लेखक कौन है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा सखाराम गणेश देवस्कर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर है, एक कहानीकार उपन्यासकार हास व्यंकर और तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 18 सितंबर 1910। क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो देवघर जिले में हुआ था। घने अंधकार की ओर किसने लिखी है? तो ये ऑप्शन सी गोपाल दास मुंजाल। फाइव नंबर, बाइबिल का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन डी फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। निम्नलिखित में से कौन हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं? तो यहां पर जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही होगा, फादर कामिल बुल्के। दैनिक हितवाद का संपादन किसने किया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गणेश देवस्कर। 10 नंबर जो है, झारखंड के पाथरडी धनबाद के जन्मे हिंदी के चर्चित कवि ज्ञानेंद्रपति को उनके किस काव्य के लिए वर्ष 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो यहां पर जो ऑप्शन होंगे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संस्यात्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, राधा कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रांची। 13 नंबर, घने अंधकार की ओर किसने लिखी है? तो गोपाल दास मुंजाल। ये भी रिपीट है। हाँ, झारखंड में हिंदी का प्रमुख नाटक ग्रह का फेर के नाटककार कौन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनंत सहाय अखौरी। झारखंड के किस कहानीकार द्वारा चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना की गई है? तो ऑप्शन बी सही होगा, विद्याभूषण। प्रसिद्ध उपन्यास कंगाल की बेटी की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामची सिंह वल्लभ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास समर शेष के रचनाकार झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? तो ऑप्शन सी से होगा, विनोद कुमार। प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? तो द्वारका प्रसाद। गाय
होता हुआ देश नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? रणेंद्र जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेमन चूस नामक कविता की रचना झारखंड के किस कवि द्वारा की गई है? तो कृष्णराज गुप्त के द्वारा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है? राजपुतानी शान। राजपुतानी शान नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? तो रामजी सिंह वल्लभ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है? गरा का फेर। गरा का फेर नामक नाटक के रचनाकार हैं कौन होंगे? अनंत साहिब अखौरी जी। इनमें से झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है बैद्यनाथ पोदार। अब देखिए, ये प्रीवियस साल के प्रश्न पूछे गए थे इस टाइप का। देखिए, निम्नलिखित में झारखंड के रचनाकार कौन है? देखिए, तो 4 ऑप्शन दे रहेंगे, तो आपको ये सब याद रखना चाहिए कि झारखंड के जो रचनाकार कौन कौन है उन्हें नाम जरूर याद रखें, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां पर महुआ माझी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता किसकी कृति है? तो रणेंद्र जी की है। इसका एक और है, गायब होता हुआ देश। 2 प्रमुख रचना इनकी है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में हिंदी भाषा का विकास किस साहित्यकार की रचना सिन्हा साहब से जाना जाता है? तो राधा कृष्ण। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य की रचना पूनम के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो गोपाल दास मुंजाल। समर शेष नामक उपन्यास की रचना निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने की है? तो विनोद कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो 1947 नामक नाटक की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? राधा कृष्ण। राजपुतानी शान नामक झारखंड राज्य के हिंदी साहित्यकार के पहले उपन्यास की रचना किस उपन्यास द्वारा की गई थी? रामजी सिंह वल्लभ। अब देखिए, इसके साथ कुछ कुछ थ्योरी अटैच रहेंगे आपको। जैसे हिंदी साहित्य में देखिए कहानी, आपको ये थ्योरी बहुत ही माने कि अच्छे ढंग से मैं कलेक्शन किया हूं, तो आप इसे जरूर से जरूर इस थ्योरी को पढ़ें, ध्यान लगाकर पढ़ें। फिर देखिए, कहानी के बारे में जान लीजिए, थोड़ा उपन्यास के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये थ्योरी को सभी को पढ़ना है। जितना आप झारखंड हिंदी पीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये जो थ्योरी मैं दे रहा हूं सारे वहां से पढ़ के जाइए। आपका यहां से 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से पूछ जाते हैं, 2 से 3। उपन्यास के बारे में देख लीजिए। अच्छा, 1 मिनट। जैसे यहां पर देखिए, कंगाल की बेटी जो है, जो पहले प्रश्न आया था, हौलदारी राम गुप्त हल्दर जी का है। वहां से बाय मिस्टेक हो गया गलत। मैं देखिए, फिर नाटक देखिए, नाटक है यहाँ पर, नाटक के बारे में। फिर पद साहित्य के बारे में जान लीजिए। और उसके बाद आपको जानना है यहाँ से, देखिए, एक फादर कामिल बुल्के के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, ये सब टॉपिक जो मैं थ्योरी दे रहा हूँ उसको तो बहुत मैंने कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट है दम आप लोग के लिए। जैसे झारखंड के आरंभिक कवियों में बैद्यनाथ पोदार यानी बैजू बाबू, चिरंजीवी लाल शर्मा, कवि संजीवी, कविराज देवकी नंदन शर्मा आदि प्रमुख हैं। चिरंजीवी लाल शर्मा हास्य प्रधान कवि थे। बैद्यनाथ पोदार झारखंड के प्रथम हिंदी कहानीकार के रूप में माने जाते हैं। राधा कृष्ण को झारखंड में द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट दोनों है, रामजी सिंह वल्लभ के उपन्यास राजपुतानी शान 1906, द डेट भी याद रखिएगा, को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। ये पूरा दम आपको याद करके जाना है। सेकेंड में इसको अनंत साय अखौरी के नाटक गरा का फेर 1913 को झारखंड का हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। ये 2 प्रश्न आपको बिल्कुल दम हमेशा याद होना चाहिए। साथ में देखिए, यहाँ पर मैं और कुछ जैसे कुछ और बुक में कहीं कलेक्शन था, तो मैं उसको भी आप लोग को देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कहाँ से आया था। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था, इसलिए मैं इसको इस मैंने कि इस जो इमेज को, जो आपके पास लेखक और
लेखक और पुस्तक हैं। तो ये यहाँ तक नरेंद्र जी के कहीं भी नहीं मिला, लेकिन ये बुक में आपको देखिए ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता देश, ये प्रश्न पूछा गया था। हो सकता है कि आपको ये पूछ दे रिलेटेड, तो ये आपको इसलिए मैं अटैच कर दिया इसको। उसके बाद देखिए आपको पढ़ने क्या क्या है, देखिए गद्य साहित्य में, हिंदी साहित्य में देखिए राधा कृष्ण के बारे में जितनी भी प्रमुख कहानियां हैं उसे जरूर पढ़ें। आप पब्लिकेशन इसको सिन्हा साहब वाला याद रखिएगा, विद्याभूषण याद कर रहिए। जितना मैं हाईलाइटेड किया हूं तो आपको याद रखना ही चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहां देखिए जैसे रामचंद्र वल्लभकर, हल्दारी रामधर रामगुप्त हल्धर जी का, द्वारका प्रसाद, राधा कृष्ण और गोपाल दास मुंजाल, ये आपको याद करके ही जाना है इसके बारे में। और साथ में देखिए यहाँ पर श्रवण कुमार गोस्वामी जी के, विनोद कुमार, उसके बाद रणेंद्र जी का, ये सब याद रखिए आप लोग। उसके बाद नाटक में देखिए अनंत साय अखोरी, द्वारका प्रसाद, राधा कृष्ण, रामदीन पांडे और श्रवण कुमार स्वामी, इतना आपको बिल्कुल याद होना चाहिए इसके इनके बारे में पूरा। उसके बाद देखिए अनंदिता मानर बजूठा। उसके बाद देखेंगे और भी देखेंगे गोपाल दास मुंजल के बारे में देख लीजिए। तो इसे देखिए राधा कृष्ण, विद्याभूषण, बच्चन देव कुमार, कृष्णदास गुप्त, ये सब आपको इंपॉर्टेंट हैं। जितना मैं हाईलाइट किया हूँ उसको पढ़ के जाना है। देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए थे। देखिए रामदयाल मुंडा के बारे में जान लीजिए, महाश्वेता देवी और विक्टर दास महोबाजी। देखिए महोबाजी पूछा गया था, तो इस टाइप पे हाईलाइटेड जो है उसको जरूर से सेटअप रखना आप लोग को माइंड में। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए तुहिन सिन्हा के बारे में, स्वपिन पांडे, फिमिनाल जी का, निकिता सिंह का, ये पूरा आपको याद होना चाहिए। ये लेटेस्ट वाला है, सब लेटेस्ट के हैं। उसके बाद देखेंगे इधर और ज्ञान सिंह का, फिर गणेश देवस्कर, ये तो बता चुके हैं आपको। और यहाँ से अनुज लुगुन के बारे में, चेतन महाराज, रामदयाल मुंडा, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। फिर हो गया रामकृष्ण सिंह, प्रतिभा प्रसाद, देख लीजिए। उसके बाद ये तो मैं बता चुका हूँ अभी। हाँ, यहाँ से दो याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को याद रखिएगा। शायद यहाँ से भी प्रश्न आपका बन जाए 2 पॉइंट से। साथ में देखिए यहाँ पर भी मैं कर दिया कुछ नया, जो लेटेस्ट बुक आए हुए हैं उनसे भी देख लीजिए, कुछ ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। द पीपुल्स लीडर सरूर राय के बायोग्राफी है, तो विवेकानंद झा द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखेंगे। फिर देखिए विवेकानंद झा का याद रखिए। फिर देखिए ये तो बता चुके, तुहिन सिन्हा, निकिता सिंह, ठीक है, ये सब देख लीजिए आप लोग। सरूर राय के देख लीजिए, सरूर राय का पूछा जा सकता है, सरूर राय का। फिर इसे देखिए महुआ माझी का और नीलोत्पल दत्ता का, चेतन महाराज, जोवा मुर्मू, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। अनुज लुगन, मिनाल जी का। तो ये मैं आपको सब सारे एक जगह कलेक्शन करके दिया जा रहा है ताकि आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर इसका PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ 7004501486। अब ये भाग 1 है, ये भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 भी अपलोड किया जा चुका है, तो उसे भी जरूर देखें, उस पर भी आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे। अब भाग 2 में भी और अच्छे करना है। जो भाग 1 और भाग 2 अच्छे से करके जाइए, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, आपको एकदम श्योर शॉर्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।